आज हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आए तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 2 2 4। अगर ये ए है, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं क्या आएगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 2 4। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ रहा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? वाला इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 -2 2 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन किया जाए तो उनका रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। यानी कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का एडिशन लेट अस सपोज सी है, तो इन दोनों का एडिशन भी सिमेट्रिक ही आएगा। ए इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी इज इक्वल टू बी डैश एंड सी क्या है? ए प्लस बी, तो सी ट्रांसपोज क्या आएगा? ए प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऐसे ही अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तब भी रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक्स आएगा। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए है एंड बी डैश इक्वल टू बी है, देन जो ए बी है वो सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ होगा अगर ए बी इक्वल टू बी ए है। यानी कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए बी सिमेट्रिक होगा एंड वाइस वर्सा। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। हम इसका प्रूव करते हैं। पहले हम लेते हैं ए बी। ए बी को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? इफ ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है क्योंकि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ए ट्रांसपोज ए है क्योंकि ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन क्योंकि हमें गिवन कंडीशन है ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये ए बी के इक्वल होगा, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी है, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब उल्टा करते हैं, नहीं, गिवन है ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये प्रूव करना है। ए बी सिमेट्रिक है यानी कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी है। ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज टू ए बी। लास्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसका ऑर्डर m इंटू एम है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये लिखने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, यानी कि
ए अगर स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर लेट्स 3 × 3 है, तो हम इसे सम ऑफ पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, जहाँ पी एक सिमेट्रिक होगा और क्यू सिमेट्रिक, और ये पी प्लस क्यू एक्सप्रेशन एक यूनिक है। ठीक है, अब कुछ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -1 7 1 2 3 4 5 0 5। इसे हमें एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। हम जानते हैं हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, लेकिन ए माइनस ए डैश का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं वो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखिए ए ट्रांसपोज माइनस ए नेगेटिव ऑफ, यानी कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस है। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। अब हमें लिखना है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पार्ट को लेट पी मान लेते हैं, इसको क्यू। पी कैसे आएगा, ए प्लस ए डैश का हाफ। ए डैश क्या आएगा यहाँ से, -1 7 1 2 3 4 5 0 5। इसको ए में ऐड करेंगे, आएगा 6 4 10, लेकिन हमें इसका हाफ लेना है। क्या आ जाएगा, -1 9/2 3 9/2 3 2 3 2 5। अब हम निकालेंगे a माइनस ए डैश का हाफ। कितना आ रहा है, 0 5/2 -2 -5/2 0 2 2 -2 एंड 0। अब आप देख सकते हैं कि हमने ए प्लस ए डैश को और ए माइनस ए डैश को का हाफ लिख दिया है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस चैप्टर से यही टॉपिक्स हैं। अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिख देना, हम उसे सोल्व कर लेंगे। अब हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4।